उस आदमी ने बस यूं ही एक रस्सी खींच दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उससे गलती से चर्च की घंटी बज गई है और उस घंटी का मतलब था कि बूढ़े पादरी का इंतकाल हो चुका है। उधर दोनों दोस्त अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी छोटी सी गड़बड़ ने पूरे चर्च में हलचल मचा दी है। तभी अचानक उस आदमी की नजर अपने दोस्त पर पड़ी। उसने उंगली से इशारा किया तो पता चला कि उसके दोस्त की टोपी में आग लग चुकी थी। दोस्त के इशारे पर उसने बिना देर किए जलती हुई टोपी उठाई और सीधे अंगीठी में फेंक दी। उसी वक्त चर्च की चिमनी से हल्का सा सफेद धुआं उठने लगा। लोगों ने इसे नए पादरी के चुने जाने का संकेत समझ लिया। फिर क्या था, मीडिया ने फौरन लाइव कवरेज शुरू कर दी। नए पोप की खबर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। चर्च के बाहर भारी भीड़ जमा होने लगी। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। इसी अफरा तफरी के बीच वह आदमी गलती से एक पर्दे में उलझ गया। खुद को संभालने की कोशिश में उसने अनजाने में बालकनी का दरवाजा खोल दिया और बस यहीं से सबसे बड़ा हादसा हो गया। लोगों ने उसे ही नया पादरी समझ लिया। वह बेचारा बालकनी में खड़ा सबको हैरानी से देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक इतने लोग उसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन जब उसने अपने ऊपर पादरी वाले कपड़े देखे और नीचे से आती जय जयकार सुनी तो उसने सोचा शायद यही उसकी नई जिंदगी है। दूसरी तरफ असली पादरी अपने घर पर आराम से बैठे थे। टीवी पर यह सब देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि घर बैठे बैठे उनकी कुर्सी किसी और के पास कैसे पहुंच गई। थेल्मा ने अपने माथे पर एक गाजर चिपका ली और खुद को यूनिकॉर्न जैसा दिखाने की कोशिश की। तभी एक गुलाबी ट्रक उसके पास से गुजरा और उसे सिर से पांव तक गुलाबी रंग में भिगो गया। जब थेल्मा ने पानी में अपनी शक्ल देखी तो वह बिल्कुल एक गुलाबी यूनिकॉर्न जैसी नजर आ रही थी। उसका ये अनोखा लुक देखते ही देखते हर तरफ फेमस हो गया। लोग उसके दीवाने होने लगे। यहाँ तक कि एक बड़ी टैलेंट एजेंसी का मालिक भी उसे ढूंढते हुए आ पहुंचा। लेकिन शो शुरू होने से ठीक पहले मुसीबत खड़ी हो गई। थेल्मा के मुंह के पास लगा रंग उखड़ने लगा। घबराकर वह बाथरूम में भागी और रंग को छूकर देखने लगी। तभी एक असिस्टेंट की नजर उस पर पड़ गई। उसने फौरन थेल्मा पर पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल दी। सारा गुलाबी रंग धुल गया और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। असिस्टेंट ने उसकी तस्वीरें खींच ली और धमकी दी कि अगर वह तुरंत यहाँ से नहीं गई तो वो सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगी। मजबूर होकर थेल्मा वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी कामयाबी से जलने वाले लोग चुप नहीं बैठे। उसके दुश्मनों ने कुछ लोगों को पैसे देकर उस पर अंडे फेंकने के लिए भेजा। थेल्मा के फैंस उसे बचाने की कोशिश करते रहे मगर अफरा तफरी में उसके सिर पर लगी गाजर भी गिर गई। उसी पल असिस्टेंट ने एक और तस्वीर खींच ली। अचानक थेल्मा सबकी नजरों से गायब हो गई। उसके फैंस उदास हो गए और उसके दोस्त जगह जगह उसके गुमशुदा होने के पोस्टर लगाने लगे। फिर एक दिन थेल्मा वापस लौटी। इस बार उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। वह अब झूठी पहचान के पीछे छिपकर नहीं जीना चाहती थी। वह दुनिया के सामने खुद को वैसे ही दिखाना चाहती थी जैसी वह सच में थी। जब थेल्मा दोबारा मंच पर आई तो पहले गुलाबी यूनिकॉर्न के रूप में नजर आई। फिर उसने अपने सिर से नकली सींग उतार दिया, चेहरे से गुलाबी रंग साफ कर दिया और सबके सामने सच बता दिया कि वह कोई जादुई यूनिकॉर्न नहीं, बस एक साधारण घोड़ी है। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ गाना शुरू किया। उसकी साफ और दमदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सबको लगा था कि सच जानकर लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए थेल्मा की असली पहचान ही सबसे खास थी और भीड़ का प्यार कभी कम नहीं हुआ।